हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड इंग्लिश का चैप्टर द शिप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट होता है रेगिस्तान, शिप होता है जहाज। तो आज हम पढ़ेंगे रेगिस्तान के जहाज के बारे में। रेगिस्तान का जहाज कौन होता है? रेगिस्तान का जहाज होता है ऊंट। इसमें पहले लाइन है जो दहाड़ते हुए बोलता है। रोरिंग का मतलब होता है दहाड़ना। हु आर यू? तुम कौन हो? उसके बाद कैमल बोलता है लुकिंग डाउन एट द लाइन, लाइन की तरफ नीचे देखते हुए, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ। हु आर यू? तुम कौन हो? फिर लाइन कहता है डोंट यू नो मी? क्या तुम मुझे नहीं जानते? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ। उसके बाद कैमल कहता है आर यू? ओ आई सी, तो अच्छा तुम राजा हो। उसके बाद जो लायन है वो अपनी बोहे चढ़ाकर बोलता है। फ्रोनिंग का मतलब होता है अपनी बोहे चढ़ाकर बोलना। यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट, हाउ कैन यू बी अ शिप? यू आर एन एनिमल, कि तुम अपने आप को रेगिस्तान का जहाज कहते हो, लेकिन तुम एक जहाज कैसे हो सकते हो? तुम तो एक एनिमल हो। उसके बाद कैमल कहता है मुस्कुराते हुए सो आई एम, कि हाँ मैं एक एनिमल हूँ, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट, लेकिन लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, मैं गर्म दोपहर में भी रेगिस्तान में बहुत दूर तक चल सकता हूँ। द सैंड बर्न्स बट इट डजेंट बॉदर मी, बर्न का मतलब होता है जलना। जब रेत बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो उसके लिए यहाँ पे बर्न का इस्तेमाल किया गया है। बोदर का मतलब होता है परेशान करना, कि जो रेत है वो जलती है लेकिन इससे मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती। कांट बिलीव इट, मैं तो इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। फिर कैमल कहता है कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट, क्या तुम रेगिस्तान में चल सकते हो? उसके बाद जो लायन है वो अपनी पलके झपकाते हुए बोलता है। ब्लिंकिंग का मतलब होता है पलके झपकाना। नो आई कांट, कि नहीं मैं नहीं चल सकता। बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, लेकिन मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ। उसके बाद कैमल जो होता है उसकी बेइज्जती करते हुए बोलता है। डिस्डेन होता है किसी का तिरस्कार करना, बेइज्जती करना। एवरी एनिमल कैन डू डैट, सब जानवर ऐसा कर सकते हैं। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, केवल मैं अकेला ही ऐसा हूँ जो रेत पर दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर एन आवर, और रेत पर मैं 1 घंटे में 25 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। उसके बाद जो लायन है वो आश्चर्य से पूछता है। वंडरलिंगली वो होता है आश्चर्य। हाउ कैन यू डू डैट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसके बाद जो कैमल है वो बोलता है लुक एट माई फीट, मेरे पैरों को देखो, दे आर थिक एंड पैडिड। पैडिड होता है गद्देदार, थिक होता है मोटे। ये देखो ये मोटे हैं और गद्देदार हैं। द हॉट सन डज नॉट बर्न दैम, जो गर्म रेत होती है, गर्म सूरज होता है, वो उसको जला नहीं पाता। उसके बाद लाइन कहता है माई फीट आर पैडिड टू, मेरे पैर भी गद्देदार हैं। थॉर्न डोंट प्रिक दैम, थॉर्न होता है कांटे, प्रिक होता है चुभना, उनमें कांटे नहीं चुभते। एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर एन आवर, और मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। फिर कैमल कहता है डैट इज़ ट्रू, कि हाँ ये तो सच है। यू कैन रन 80 किलोमीटर एन आवर, तुम 80 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ सकते हो इन द फॉरेस्ट, बट आई कैन रन इवन अ माइल। फिर बच्चों बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड, कि तुम जंगल में तो इतना दौड़ सकते हो, लेकिन क्या गर्म रेत पर तुम 1 माइल भी चल सकते हो? 1 माइल लगभग 1.5 किलोमीटर के लगभग होता है। फिर लायन कहता है मे बी नोट, कि शायद मैं नहीं चल सकता, लेकिन लायन इतना ही बोलता है। कैमल उसको बीच में रोक देता है। इंटरप्टिंग होता है बीच में रोकना। एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक कैन यू, कि तुम पानी के बिना भी 1 हफ्ते तक नहीं रह सकते, क्या तुम रह सकते हो? फिर लायन कहता है नो आई कांट, नहीं मैं नहीं रह सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, मुझको पानी की ज़रूरत रोज़ होती है। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, लेकिन अब ये मत कहना कि तुम पानी के बिना रह सकते हो। तो कैमल कहता है येस आई कैन, कि हाँ मैं रह सकता हूँ। देयर आर नो रिवर्स और लेक इन अ डेजर्ट, रेगिस्तान में कोई भी रिवर और लेक नहीं होती। बट डैट डज नॉट बोदर मी, लेकिन इस बात से मुझे कोई परेशानी नहीं होती। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट ए टाइम, मैं एक बार में 200 बोतल पानी पी सकता हूँ। फिर जो लायन है बोलता है रियली, सच में? यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, फिर तो तुम्हारा पेट बहुत बड़ा होगा। प्राउडली होता है गर्व से। यस आई हैव अ बिग स्टमक, कि हाँ
मेरा जो पेट है वो बहुत बड़ा है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं एक हफ्ते तक के लिए पानी स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, और 2 हफ्तों के लिए मैं खाना स्टोर कर सकता हूँ। फिर जो लायन है वो थोड़ा इंटरेस्ट उसमें दिखाता है, शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, क्या तुम खाना अपने पेट में इकट्ठा करते हो, स्टोर करते हो? उसके बाद कैमल कहता है नो आई डोंट, कि नहीं ऐसा मैं नहीं करता हूँ। आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं उसको अपने हम्प में स्टोर करता हूँ। हम्प होता है बच्चों जो कैमल होता है, कैमल की जो पीठ होती है उस पर एक उभार होता है, उसको हम्प कहते हैं। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं एक बार में ही काफ़ी सारा खाना खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट, फिर मुझको 14 दिन तक कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं होती। फोर्टनाइट होता है 14 दिन। लायन कहता है दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट वट डू यू ईट, लेकिन तुम क्या खाते हो? फिर कैमल कहता है आई ईट लीव्स, कि मैं पत्तियाँ खाता हूँ। बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट, लेकिन रेगिस्तान में तो पेड़ होते नहीं है। फिर लायन कहता है वट डू यू ईट देयर, फिर तुम खाते क्या हो? फिर कैमल कहता है देयर आर थॉर्नी बुशेज इन द डेजर्ट, कि रेगिस्तान में होती हैं कांटेदार झाड़ियाँ। आई ईट द थॉर्न्स, और मैं कांटे ही खाता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, और जो कांटे हैं वो मेरी मोटी जीभ में नहीं चुभते। उसके बाद कैमल कहता है हाउ फनी, ये कितना फ़नी है। फिर कैमल कहता है मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज़ कम विद मी टू द डेजर्ट, कि आओ मेरे साथ रेगिस्तान में चलो। उसके बाद जो लाइन है वो कहता है नो आई डिड बेटर नॉट, कि मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, मैं जलती हुई रेत पर तो नहीं चल सकता। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर, और मैं खाना और पानी भी स्टोर नहीं कर सकता। आई कांट ईट थॉर्न्स, और मैं कांटे भी नहीं खा सकता। उसके बाद लायन उसको कहता है गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है। अब इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। इसमें न्यू वर्ड्स हैं शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। माइल होता है दूरी के लिए, लगभग 1.5 किलोमीटर। किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा। सैंड होता है रेत, थॉर्न्स होते हैं कांटे। फिर नेक्स्ट है रीडिंग इज़ फन। यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उनको देखते हैं। कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट वॉक अक्रॉस द बर्निंग सैंड वेरी कंफर्टेबली। ये जो कैमल होता है उसको रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह गर्म रेत पर भी बहुत आसानी से चल पाता है। नेक्स्ट है फॉर हाउ मैनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प, अपने हम्प में जो कैमल है वो कितने हफ्तों के लिए खाना स्टोर कर सकता है? अ कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प फॉर 2 वीक, 2 हफ्तों के लिए अपने हम्प में कैमल खाना स्टोर कर सकता है। व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट, डेजर्ट में कैमल क्या खाता है? द कैमल ईट्स थॉर्नी बुशेज इन द डेजर्ट, कांटेदार झाड़ियाँ कैमल डेजर्ट में खाता है। नेक्स्ट है चूज़ द राइट आंसर, यहाँ पर आपको राइट आंसर चूज़ करने हैं। नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट, अब आपको बताना है नाम रेगिस्तान के जहाज का, तो वो कौन है? वो है कैमल। नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा कौन है? वो है लायन। द फीट ऑफ द कैमल आर, जो कैमल होता है उसकी फीट कैसे होते हैं? वो होते हैं थिक एंड पैडेड। उसके बाद है देयर आर नो रिवर्स और लेक इन, रिवर्स और लेक कहाँ पर नहीं मिलते हैं? वो डेजर्ट में हमको नहीं मिलते हैं। एट अ टाइम कैमल कैन ड्रिंक, एक बार में कैमल कितना पानी पी पाता है? 200 बोटल्स। अ कैमल स्टोर्स इट फूड इन इट्स हम्प, कैमल अपना फूड अपने हम्प में स्टोर करता है। फिर नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनसे आपको कुछ न्यू वर्ड्स बनाने हैं। जैसे पहले दिया है रोरिंग, रोरिंग से बनाया गया है इन, रैन, रोर। ऐसे ही है फ्रोनिंग, फ्रोनिंग से बनाया फ्रॉन, ऑन, विंग। फिर है ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग से बनाया ब्लिंक, लिंक, किंग। उसके बाद है वंडरिंगली, फिर है वंडर, रॉन्ग, रिंग। नेक्स्ट है मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको नीचे कुछ पिक्चर्स भी दी गई हैं जिनसे आपको उन वर्ड्स को मैच करना है। जो फर्स्ट पिक्चर है वो है एक मेन की पिक्चर। मेन क्या होते हैं? जो लायन के चेहरे पर ये दाढ़ी जैसे होते हैं उनको मेन कहा जाता है। फिर है शेर का पंजा, उसके बाद है हूफ, किसी जानवर का खुर जिसे बोलते हैं। उसके बाद है बीक, उसके बाद फीट है, फिर विस्कर्स है, फिर फिन है, उसके बाद है टस्क।
टस्क क्या होते हैं? टस्क होते हैं एलिफेंट के जो टीथ होते हैं, इनको टस्क कहा जाता है। नेक्स्ट है लुक एट द गोट्स इन द पिक्चर्स एंड राइट अबाउट दैम। नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं गोट की, जिनको आपको ध्यान से देखना है और फिर इनके बारे में लिखना है। तो बच्चों जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें 2 गोट हैं जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, लेकिन जो ये ब्रिज बना हुआ है ये बहुत ही नैरो ब्रिज है। इस पर से एक बार में केवल एक ही गोट क्रॉस कर सकती है, लेकिन ये दोनों पीछे नहीं हटती, दोनों एक दूसरे के सामने आ जाती है। तो हम लिख सकते हैं 2 गोट्स आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस टू क्रॉस द ब्रिज बट ओनली वन कैन क्रॉस इट एट वन टाइम। 2 गोट अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, लेकिन एक बार में केवल एक ही गोट ब्रिज को क्रॉस कर सकती है। नेक्स्ट है फिर ये झगड़ा कर रही है। सिंस नो वन इज़ रेडी टू मूव बैक, कि दोनों में से कोई भी वापस जाने को तैयार नहीं होती, दे स्टार्ट फाइटिंग, और वे लड़ना शुरू कर देती है। उसके बाद इस पिक्चर में दोनों गिर जाती हैं। एज ए रिजल्ट बोथ ऑफ देम फॉल इनटू द रिवर। उसके बाद जब दोनों अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं और लड़ाई करती हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि दोनों ही नदी में गिर जाती हैं। नेक्स्ट है टॉक टाइम है, जो बोलने में बिल्कुल सेम है, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग है और उनका जो मीनिंग है वो भी अलग है। जैसे आई, एक आई का मतलब होता है मैं, दूसरी आई का मतलब होता है आँख। ऐसे ही वीक, इन, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो बोलने में बिल्कुल सेम है लेकिन इनका मीनिंग अलग है। तो आपको इनको जोर जोर से पढ़ना है और इनकी स्पेलिंग पर ध्यान देना है। उसके बाद आपको इनका यूज़ करके कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहले हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई गोट माई राइट आई चेक्ड एट द हॉस्पिटल। मैंने अपनी आँख हॉस्पिटल में चेक कराई। नेक्स्ट है आर रिलेटिव्स आर लाइकली टू अराइव इन एन आवर। हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो 1 घंटे में आने वाले हैं। उसके बाद है वीक, माई फ्रेंड वॉज फीलिंग टू वीक एंड सिक टू अटेंड स्कूल इन अ वीक। 1 वीक का मतलब होता है कमज़ोर और 1 वीक का मतलब होता है 1 हफ्ता। तो मेरा जो फ्रेंड है वो कमज़ोर महसूस कर रहा है और 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहा है। नीड, एक नीड का मतलब होता है ज़रूरत, एक नीड का मतलब होता है किसी चीज़ को गूंदना। माई यंगर सिस्टर नीड्स हेल्प टू नीड द डो। मेरी छोटी बहन को आटा गूंदने में मदद की ज़रूरत है। उसके बाद है इन, एक इन है किसी चीज़ के अंदर, दूसरा इन है एक ठहरने की जगह जहाँ पर कोई ट्रैवल्स वगैरह रुक सकते हैं। द ट्रैवलर्स वर रिलैक्सिंग इन द इन। जो ट्रैवलर्स हैं वो इन में रिलैक्स कर रहे हैं। उसके बाद है सी, एक सी का मतलब होता है देखना, एक सी का मतलब होता है समुद्र। आई कैन सी द वास्ट सी फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ माई हाउस। मैं अपने घर के टॉप फ्लोर से बहुत दूर तक सी को देख सकता हूँ। नो, एक नो का मतलब है नहीं, एक का मतलब है जानना। नो वन नोज द करेक्ट आंसर टू अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं जानता था। हियर, एक हियर का मतलब है यहाँ, दूसरे हियर का मतलब है सुनना। यू कैन कम एंड सिट हियर टू हियर द स्पीच क्लियरली। आपको स्पीच को क्लियरली सुनने के लिए यहाँ आकर बैठना चाहिए या आप यहाँ आकर बैठ सकते हैं। फिर है नॉट, एक नोट का मतलब होता है नहीं, दूसरे नोट का मतलब होता है गांठ लगाना। आई डिड नॉट टाई द नोट इन द क्लॉथ। मैंने क्लॉथ में नोट नहीं लगाई। एट, एक और 8 होता है, उसका मतलब है 8, दूसरे 8 का मतलब है किसी चीज़ को खा लिया। आई एट माई डिनर एट 8 o'clock लास्ट इवनिंग। पिछले शाम को मैंने अपना डिनर 8 बजे खा लिया था। फिर है ऑफ, एक ऑफ होता है किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए, जैसे की का इस्तेमाल होता है जहाँ पर। दूसरे ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को बंद कर देना। प्लीज़ टर्न ऑफ द स्विच ऑफ द फैन, कि फ़ैन का स्विच प्लीज़ बंद कर दो। उसके बाद है टू, एक टू है 2, दूसरे 2 का मतलब होता है भी। द 2 चिल्ड्रन आर टू यंग। सो बच्चों इस 2 का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कि 2 बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं अकेले पार्क में जाने के लिए। उसके बाद है बाय, एक बाय का मतलब होता है अलविदा करना, दूसरे बाय का मतलब होता है किसी चीज़ के द्वारा। नीता वाज पासिंग बाय माई डेस्क व्हेन शी ग्रीटेड मी बाय, कि जब नीता मेरे डेस्क के पास से निकली उसने मुझे बाय कहा।
फाइंड आउट विच एनिमल्स लिव इन आइसी कोल्ड रीजन। आइसी कोल्ड रीजन होता है बहुत ही ठंडी जगह, वहाँ पर कौन से जानवर रहते हैं आपको बताना है। वहाँ पर रहते हैं पोलर बेयर, पेंगुइन्स, आर्टिक फॉक्स, स्नो लेपर्ड्स, ये सब रहते हैं बहुत ही आइसी कोल्ड रीजन में। उसके बाद है हॉट वेट रीजन, जो गर्म और नमी वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर कौन कौन से एनिमल रहते हैं। वहाँ पर रहते हैं स्नेक, डंग बीटल्स एंड थोर्नी डेवल लिजर्ड्स। तो ये रहते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म और नमी वाले स्थान पर। उसके बाद है ड्राई हॉट रीजन, जो जगह हॉट होती है और ड्राई होती है, वहाँ पर कौन कौन से जानवर रहते हैं। वहाँ पर रहते हैं कैमल्स, क्राउड, स्क्विरल्स। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर हो गया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।